न्यूज़ के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत और चीन के दरमियान बड़े फौजी टकराव का खदशा पैदा हो गया है। वो हो गया जिसका मोदी को तवक्को ही नहीं थी। चीन ने लद्दाख में एयरबेस भी कायम कर ली, जिसने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। जबकि चीनी सदर ने अहम तरीन बयान जारी करते हुए फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें चीन, भारत और अमेरिकी प्रोपेगेंडे पर टिक गई हैं। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानब जा रही है? क्या चीन वाकई ही भारत को सबक सिखाने और अमेरिका को डबोने निकल पड़ा है? इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा? और सबसे अहम सवाल ये है, क्या चाइना इंडो वार की मदद से कश्मीर का मसला हल किया जाएगा? खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र डालने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि वो आज़ाद न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली खबर से बाखबर रखा जा सके। तो आइए चलकर इस अहम और संजीदा मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खित्ते की चौधार का भारतीय ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। इलाके का जुग्राफिया बदलने की कोशिश पर चाइना ने भारतीय फ़ौज को नानी याद दिला दी है। चाइना ने लद्दाख में मुतनाज़ इलाका का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। सकम बॉर्डर पर भी मज़ीद चीनी फ़ौज तैनात होने से भारत फेंकी बेली बन गया है। चीन और भारत के दरमियान जारी कशमकश के दरमियान इजाफा होता जा रहा है। चीन ने लद्दाख और सकम की सरहद पर मज़ीद 5,000 फौजी भेज दिए हैं। चीन ने कहा है कि भारत ने मुतनाज़ इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है, जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। सकम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फ़ौज के मुसलसल इजाफे से भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के होश उड़ चुके हैं। सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी फ़ौज ज़ेर ज़मीन बंदकश भी बना रही है। वादी गालवन के अतराफ़ में चीनी फ़ौज के अतराफ़ में 800 खैमे देखे गए हैं, जिसमें भारतीय शरपसंद हुकूमत और फ़ौज को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ चीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय फ़ौज के दस्ते को असले समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ ने उसे शदीद झटका करार दिया है। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर जारी की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पहले हिंदुस्तानी फ़ौज मौजूद थी, वहां अब चीनी फ़ौज मौजूद है। प्यारे दोस्तों, चाइना इंडो वार में दिन ब दिन तेज़ी आ रही है, जिसकी एक वजह मोदी सरकार की हरहरमी है, जबकि अमेरिका नवाज मोदी हुकूमत एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सब कुछ कर रही है। अमेरिकी शातिर हुकूमत मोदी को मोहरा बनाकर चीन के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही है। ताहम चीन ने फौरी तौर पर सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई करके न सिर्फ भारत को बाज रहने की तलकीन की है, बल्कि आलमी दुनिया को भी खबरदार कर दिया है कि चीन से पंगा लेना किस कदर महंगा साबित हो सकता है। चीन और भारत के दरमियान जारी सरहदी तनाज़ात के हवाले से एक और अहम खबर भी आपसे शेयर करते चलें कि चीन भारत के साथ वाकई बुलंद तरीन सरहदी इलाके में एक एयर बेस भी तामीर कर चुका है। लद्दाख के नज़दीक वाक़ इस इलाके में चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान हालिया दिनों में झड़पें हुईं। भारत के ये एक मारूफ खबर रसां इदारे NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट से ली गई तस्वीर ने तहलका खेज इंकशाफ किया है कि चाइना ने भारतीय सरहद पर मुतसर इलाके में बम्पर एयर बेस को बहाल करने के साथ साथ उस पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया है, जबकि चंद ही दिनों में इस एयर बेस को तोसी देकर फ़ाल कर दिया गया है। ये जंगी एयर बेस पनान जेल से 200 किलोमीटर वाक़ है। इसी झील पर चीन और भारत की मुसल्लह अफवाज के दरमियान 5 और 6 मई को झड़पें हुई थी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने उस एयर बेस पर जंगी लड़ाका तैयारों के लिए रनवे तैयार कर लिया है, जबकि ख़तरनाक जंगी हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड्स भी बनाए जा चुके हैं। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक इस वक्त चीन की उस अहम तरीन एयर बेस पर 4 जंगी लड़ाका तैयार खड़े हैं, जो कि एक इशारे पर भारत को तिगनी का नाच नचवा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर माजी में झांक कर देखा जाए तो चीन और भारत के दरमियान 1962 से इस सरहदी इलाके में कुशीदगी चली आ रही है। इन दोनों ममालिक के दरमियान शुमाल मशरक में वाक़ रियासत अरुणाचल प्रदेश के तनाज़े पर बाकायदा जंग भी लड़ी गई, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब एक बार फिर से हालात उसी जानब जा रही हैं। तफ्तीशनाक अमल यह है कि आलमी इदारों ने भी जंगी वार्निंग जारी करना शुरू कर दी है। इंतहाई अहम खबर यह भी है कि भारत और चीन के दरमियान बड़े फौजी टकराव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारत और चीन की अफवाज मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर मुतअद्दिद मकामात पर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2017 के डोकलाम बहरान की तरह एक बड़े फौजी टकराव का खदशा पैदा हो गया है।
भारत के आला फौजी ज़राए का कहना है कि भारत ने प्योंगयांग और गलवान वादी में अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया है। दिफाई तज्जिया निगार साबिक कर्नल अजय शुक्ला का कहना है कि जिस तरह जून 2017 में भारतीय जवानों ने चीनी सरहदी मुहावजों को हैरत ज़दा कर दिया था, तकरीबन यही सूरत हाल इस मरतबा भारतीय फ़ौज के साथ पेश आई है। भारतीय फ़ौज उस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब 5 मई को तकरीबन 5000 चीनी फ़ौजी गालवान वादी में दाखिल हो गए। 12 मई को इसी तरह के एक दीगर वाक़े में भी तकरीबन इतनी ही तादाद में चीनी फ़ौजी प्योंगयांग झील सेंटर में पहुंच गए। जनूबी लद्दाख के डेमचोंग और शुमाली सकम के माकूला में भी चीनी फ़ौज दाखिल हो गई। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बातचीत नहीं हो रही और मसले का हल निकालने के लिए सलैट मीटिंग्स की भारतीय अपील पर चीन तवज्जो नहीं दे रहा, जो कि इस बात का सबूत है कि चीन अब पीछे हटने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस तशवीशनाक सूरत हाल के मद्देनज़र भारत के आर्मी चीफ जनरल MM निरवाने ने 22 मई को चौरी चौरा को हेडक्वार्टर का खामोशी से दौरा किया और चोटी के कमांडरों के साथ मीटिंग की, जिसमें भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन के अतराफ के इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। चीन ने इंडियन आर्मी पर इसके इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया था कि ये सकम और लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की हैसियत को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि चीनी सदर ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट करते हुए बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जंगी मशक़ें की जाएँ, क्योंकि हालात किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं। इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना इस वक्त सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, और ये वो चीन है जो टेक्नोलॉजी में किसी कसानी नहीं रखता, जबकि भारत के मुकाबले में चीन की ताकत का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चीन जौहरी हथियारों के अलावा ख़तरनाक जंगी हथियार भी रखता है। भारत की एक मामूली गलती उसे मलिया मेट कर सकती है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ तस्दीक की है कि भारतीय अफवाज की चीनी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की वजह से यह कशीदगी पैदा हुई है, यानी उनके मुताबिक चीन ने पहल की है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि 2017 के डोकलाम वाक़े के बाद चीन सरहदी इलाके में भारत के किसी भी सरगर्मी के तई काफ़ी हसास हो चुका है, जबकि भारत अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है और इसके इशारों पर नाचता है। जबकि चीनी इंटेलिजेंस ने कई ऐसे पैगामात वसूल किए हैं जिनको डी कोड करने के बाद ये मालूम हुआ कि भारत लद्दाख के रास्ते गिलगित पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मकसद CPEC को नुकसान पहुँचाना है। और ये तमाम हिदायत भारत को वाइट हाउस से दी गई हैं, जिसके बाद चीन मैदान में आया और उसने लद्दाख पर कब्जा करके भारत और अमेरिका को पैगाम दिया कि किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हालात व वाक़यात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से जंग की ख्वाहिश रखने वाला भारत इस वक्त बैनुल तरफ़ैन चैलेंजेस से दो चार हो गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवाल और भारतीय फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी खुद परेशान दिखाई देते हैं। इतलात के मुताबिक तमाम भारतीय फ़ौजी और असलान और हुकूमती नुमाइंदगान सर जोड़कर बैठे हैं और अहम मीटिंग्स जारी हैं। दिलचस्प अमर यह है कि भारतीय सिविल और मिलिट्री क़यादत अजीबोगरीब मसलिहत पसंदी का इख्तियार होकर शिकार होकर भारत का सरकारी मौक़िफ़ पेश करने से भी गुरेज करती हैं, जबकि भारतीय मीडिया चीख रहा है कि भारत के साथ दूसरा सानिया कारगिल हो चुका है और भारत अपने सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर रकबे का कब्जा खो चुका है। जनूबी एशिया में जोग्राफियाई तौर पर तमाम हमसाया और सरहद ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात और फ़ौजी और आबी तनाज़ात में उलझ कर तमाम पड़ोसी ममालिक को परेशान करने वाला भारत अब अवामी जमहूरियत चीन के ताज़ा तरीन फ़ौजी इक़दामात से खुद इस हद तक दबाव का शिकार हो गया है कि भारतीय क़यादत अजीब मखमसे में मुब्तला होकर अपना कोई सरकारी मौक़िफ़ पेश नहीं कर पा रही, जबकि इस सूरत हाल में इस खित्ते की तमाम अक़वाम और छोटे हमसाया ममालिक को भी हिंदुस्तान की धौंस धमकियों को रोकने का हौसला मिल रहा है। खित्ते के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन चीन और भारत के माबैन बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नज़र खित्ते में किसी भी नौइयत के फ़ौजी तसादुम को खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे। अवामी जमहूरियत चीन की हालिया इक़दामात से भारतीय फ़ौज के हौसले भी पस्त हो गए हैं और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मसलिहत पसंदाना बयान से भारतीय फ़ौज का मोराल भी मज़ीद पस्त हो गया है, जिस पर भारतीय मीडिया ने तूफ़ान बर्पा कर रखा है। इन सब तनाज़ात में चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ दे रहा है
और पाकिस्तान भी चीनी क़यादत के साथ मुकम्मल ताउन करते हुए प्लानिंग कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। मुस्तक़बिल करीब में क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस ज़रूर बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।